हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान 12th का जो चौथा चैप्टर है, हमारा चौथा अध्याय है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम सभी इसको शुरू से पढ़ने वाले हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मानव जन्म वाले चैप्टर को। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो अपने नोट्स बनाकर तैयार करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। जैसे कि हमारी पहली हेडिंग है मानव। तो मानव होता क्या है कि जन्म की वह क्रिया, मानव जन्म करता है। और जन्म किसे कहा जाता है? वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसे संतान को जन्म देता है, अपने जैसे जीव को जन्म देता है, वह क्रिया कहलाती है जनन, या फिर इसे कहा जाता है प्रजनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसी संतान को जन्म कर देता है, तो यह क्रिया कहलाती है जनन। ऐसे कहा जाता है प्रजनन। मानव यानी मनुष्य एक जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब क्या होता है कि वह जीव जो अंडा नहीं देता है, डायरेक्ट संतान को उत्पन्न करता है, सीधे जीव को जन्म देता है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं जरायुज। और जो जीव अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है अंड्योज। तो मनुष्य अंडा नहीं देता है, संतान उत्पन्न करता है, इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य यानी मानव एक जरायुज प्राणी है, क्योंकि इसके जो अंडा है उसके गर्भाशय में ही विकसित हो जाता है और एक सुविकसित भ्रूण का निर्माण होता है। यह उस भ्रूण के द्वारा संतान को उत्पन्न करता है, इसलिए कहा जाता है कि मानव एक जरायुज प्राणी है। मानव एक लिंगी होता है क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव पर होते हैं। नर जीव पर नर जननांग होता है, जबकि मादा जीव पर मादा जनन अंग होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मानव एक लिंगी है। दूसरा होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी उन्हें कहा जाता है जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग किसी एक ही जीव में होते हैं, तो वो जीव कहलाते हैं द्विलिंगी। और जिनमें केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है एक लिंगी। तो मानव कैसा है? एक लिंगी जीव। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा कि मानव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसकी यह क्रिया कहलाती है जनन या प्रजनन। मानव एक जरायुज प्राणी है क्योंकि यह सुविकसित शिशु को जन्म देता है, तथा मानव एक लिंगी होता है क्योंकि इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव पर पाए जाते हैं। लैंगिक, मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता इसका मतलब होता है कि नर में अलग जननांग होता है और नर में अलग, इस कारण दोनों में अंतर दिखाई मालूम चलता है हमें, जिसे कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। उसके लैंगिक अंगों में ही द्विरूपता नहीं पाई जाती, जबकि उसकी आकार में भी, उसकी शरीर की रचना में भी द्विरूपता हमें देखने को मिलती है। द्विरूपता का मतलब है कि दोनों में अंतर, ठीक है। तो नर में जननांग अलग होते हैं, मादा में जननांग अलग होते हैं। नर की आकार संरचना अलग होती है, जबकि स्त्री की शारीरिक संरचना अलग होती है, जिसे कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। इस लैंगिक द्विरूपता के ही कारण हम नर और मादा की पहचान कर पाते हैं। जैसे पुरुषों के समान दाढ़ी मूंछ ना होना, जो स्त्रियां होती हैं उनमें पुरुषों के समान दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। दूसरा, पुरुषों के वक्ष स्थल पर बाल होते हैं। वक्ष स्थल मतलब आगे वाला भाग, हमारे गर्दन से जो नीचे का जो भाग होता है उसे कहा जाता है वक्ष स्थल। तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष के वक्ष स्थल पर बाल आ जाते हैं, जबकि स्त्रियों के वक्ष स्थल पर बाल नहीं होते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि ये पुरुष है और ये स्त्री। तीसरा पॉइंट कि स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। जो पुरुष होते हैं, पुरुष की स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं, जबकि स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं और सक्रिय होती हैं। तो ये भी अंतर हमें मालूम चल जाता है कि ये भी अंतर हमें पुरुष और स्त्री में देखने के लिए मिलता है कि पुरुष की स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं, जबकि स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं और सक्रिय होती हैं। पुरुषों की आवाज भारी होती है और जबकि स्त्रियों की आवाज कैसी होती है? पतली। तो ये सारी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि पुरुष और स्त्री में क्या अंतर है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। समझ में आ गया होगा लगभग सबको। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं हम सभी। तो मानव जनन होता क्या है? मानव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, जिसे कहा जाता है जनन या प्रजनन। दूसरा, मानव एक जरायुज प्राणी है, यह अंडा नहीं देता है, यह एक शिशु को जन्म देता है, इसलिए कहा जा सकता है कि मानव एक जरायुज प्राणी है। और मानव एक लिंगी होता है क्योंकि इसमें नर जननांग अलग
नर जननांग नर पर होता है, मादा जननांग मादा पर, यानी अलग अलग जीव में नर और मादा जननांग देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मानव एक लिंगी जीव है। लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता से ये पता चल जाता है कि ये नर है या फिर मादा। लैंगिक अंगों में जो भिन्नता उत्पन्न होती है इसे कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। जैसे नर में प्रसरण पाया जाता है जबकि मादा में श्वसन पाया जाता है, तो ये घटना कहलाती है लैंगिक द्विरूपता। इस लैंगिक द्विरूपता के ही कारण हम नर और मादा की पहचान कर पाते हैं, जैसे कि स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी मूंछ का ना होना, स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ नहीं होती जबकि पुरुषों में हमें दाढ़ी मूंछ देखने के लिए मिलती है, इसे भी कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। दूसरा, पुरुषों के वक्ष स्थल पर यानी आगे वाले भाग पर बाल होते हैं जबकि स्त्रियों के वक्ष स्थल पर बाल नहीं होते हैं, इसे भी कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता, यानी उनके अंगों में भिन्नता। तीसरा पॉइंट कि पुरुषों की स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं जबकि स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं और सक्रिय होती हैं, यानी ये भिन्नता हमें जो देखने के लिए मिल रही है इसी को हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। अगला पॉइंट है कि पुरुषों की आवाज भारी होती है जबकि स्त्रियों की आवाज पतली होती है, इससे हम पहचान कर पाते हैं कि ये नर है या फिर मादा है। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि लैंगिक द्विरूपता क्या है। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे नोट्स बनाने में आसानी। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं नए हेडिंग पर। अब हम सभी आगे बढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। मानव जनन तंत्र क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, इसे ध्यान समझेंगे। जो मानव जनन तंत्र है, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को लैंगिक जनन अंग या मानव जनन अंग कहा जाता है। वह अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा के वह अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, मानव जनन अंग या मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है यह दो टाइप का होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और द्वितीयक लैंगिक अंग जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनन यानी गोनाड कहा जाता है। जो हमारे प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उन प्राथमिक लैंगिक अंगों क्या कहा जाता है, जनन। जनन ऐसे इसलिए कहते हैं हम गोनाड। ठीक है, जनन पुरुषों में जनन के रूप में क्या होता है, प्रसरण। जो पुरुष का जो लैंगिक अंग है उसे क्या कहते हैं हम प्रसरण, और जो मादा का लैंगिक अंग है उसे क्या कहते हैं हम अंडाशय। तो जनन अंग तो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो हमारे सेक्स करने के जो अंग है, ऑर्गन्स है, जो जनन करने के जो अंग है उन्हें क्या कहा जाता है, जनन। और जनन दो प्रकार के, पुरुष में जनन के रूप में क्या होता है, प्रसरण जिसे कहते हैं टेस्टिस, और मादा में जनन क्या होता है, अंडाशय जिसे कहते हैं ओवरीज। ठीक है, इतना लगभग सबको समझ में आ गया होगा। जो हमारे पुरुष का जो प्रसरण है और मादा का जो अंडा है, अंडाशय है, इनसे इनको नियंत्रित करने के लिए हमारी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, जो हमारे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, उस पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो इन अंगों को नियंत्रित करता है। इनकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए हमारी पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन निकलता है, जो इन अंगों को नियंत्रित करता है। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है। तो अभी हमने समझा प्राथमिक लैंगिक अंगों को, अब हम समझने वाले हैं द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। द्वितीयक लैंगिक अंगों को सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ना ही इनसे किसी भी प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, केवल यह जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, जनन की क्रिया में योगदान करते हैं, सहायता केवल में। ऐसे अंग जैसे शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, श्वसन, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां आदि, ये वो लैंगिक अंग है जिनसे कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है, जबकि प्राथमिक लैंगिक अंगों से हार्मोन स्रावित होता है, जैसे प्रसरण और अंडाशय। जबकि जैसे हमारा स्तन ग्रंथियां, इससे कोई हार्मोन नहीं निकलेगा, गर्भाशय से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, श्वसन से, शुक्राशय से, शुक्रवाहिनियां या योनि, इन्हें केवल सहायक अंग कहा जाता है। ये केवल जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देखेंगे कि मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो मानव जनन तंत्र वह जनन की क्रिया में भाग लेने वाले वह अंग या
वह अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं मानव जनन अंग या मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। मानव जनन अंगों को यानी मानव जनन तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द्वितीयक लैंगिक अंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राथमिक लैंगिक अंग को जनन यानी गोनाड कहा जाता है। पुरुष में जनन के रूप में प्रसरण यानी टेस्टी होता है, जबकि मादा में जनन के रूप में अंडाशय यानी ओवरी होती है। प्रसरण तथा अंडाशय जो हमारे जननांग है नर और मादा की, इनको नियंत्रित करने के लिए हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। इस पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो इन अंगों को नियंत्रित करता है, इनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। द्वितीयक लैंगिक अंग जिन्हें सहायक अंग भी कहा जाता है, यह जनन की क्रिया में भाग तो लेते हैं, यानी केवल जनन क्रिया में केवल सहायता प्रदान करते हैं। इनसे कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है, ना ही इनमें किसी यौगिकों का निर्माण होता है, यह शुक्रवाणी, शुक्राशय, ससन, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां आदि। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल के द्वारा लाभ उठा सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।